नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्वा लाइन के बाद देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग मुख्वा लाइन तक देख चुके थे। आज हम लोग टावर्स लाइन देखने वाले हैं। टावर्स लाइन, यह लाइन मोजे को सीमाबंद करने के लिए ज़मीन में खोदी जाती है। इसके अतिरिक्त यह लाइन मोजे के सीमान का नक्शा बनाने तथा फील्ड बुक उठाने हेतु बाहर से 22 जरीब तथा अंदर से 11 जरीब पर एक बम्बा से दूसरे बम्बा तक, एक बम्बा से 3 सीमानी तक, 3 सीमानी से दूसरे बम्बा तक खींची जाती है। इसे टावर्स लाइन कहते हैं। यानी कि जो एक मुस्तकिल है उससे दूसरे मुस्तकिल तक जो लकीर खींची जाती है उसे ही टावर्स लाइन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन, जिस बड़े पैमाने का नक्शा एक सीट यानी चादर में नहीं बन सकता उसके लिए कई सीटों की आवश्यकता पड़ती है। उन सीटों को अलग करने या मिलाने वाली लाइन को मार्जिन लाइन कहा जाता है। यानी कि एक गांव का नक्शा एक चादर में नहीं बन सकता है, इसलिए उसे कई चादरों में बनाया जाता है और उन चादरों को एक साथ मिलाने वाली लाइन या उसे अलग करने वाली लाइन को ही मार्जिन लाइन कहा जाता है। अब देखते हैं बाउंड्री लाइन। बाउंड्री वह लाइन है जो एक 3 सीमानी से दूसरे, तीसरे, चौथे 3 सीमानी तक मिले और इसके बीच जो कटान खींची जाती है उसे बाउंड्री लाइन कहते हैं। यानी कि जो मोजे का जो सीमाना होता है, जो नक्शा का जो लास्ट वाला जो लकीर होता है, जो पूरे मोजे को सीमा बंद करता है, उसे ही बाउंड्री लाइन कहते हैं। अब देखते हैं पेटा लाइन। इसे पर्दा लाइन भी कहा जाता है। किसी मोजे के एक सीमा से दूसरे सीमा तक मुख्य तारसी के सुविधा हेतु जो लाइन खींची जाती है उसे पेटा लाइन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सर्कट या आसमानी लाइन। जहां एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल दिखाई नहीं देता है तो किसी ऊंचे वृक्ष पर झंडी बांधकर उसी के द्वारा पैमाइश की जाती है, उसे सर्कट या आसमानी लाइन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ओतर लाइन। यह लाइन तीन जरीब पर एक कोण से दूसरे कोण तक यानी तिरछी लाइन मुख्वा लाइन के अंदर चलाकर मापी की जाती है। अब देखते हैं दाखिल लाइन। मापी के समय जो कटान बनाया जाता है उसे दाखिल लाइन कहते हैं। दाखिल लाइन का जो चिन्ह होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। अब हम लोग देखते हैं वापसी लाइन। यह वह लाइन है जो किसी से जरीब के नीचे बाएं दाएं से जाए। दो मुश्किल के सहारे मापी की सुविधा के लिए आगे लाइन बढ़ाकर जो नापी की जाती है उसे वापसी लाइन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैंची लाइन। कैंची लाइन, कैंची लाइन उसे कहते हैं जो टावर्स लाइन के बाहर 2.5 जरीब से अधिक जमीन छूटने पर टावर्स लाइन पर 2 कटान के जरिए एक तीसरे स्थान कायम कर उससे मिलकर जो लाइन
चलाई जाती है उसे कैंची लाइन कहते हैं। अब हम लोग खारजी लाइन देखते हैं। खारजी लाइन उसे कहते हैं जो लाइन किसी मेड़ के एक कोण से आगे यानी ऊपर की ओर जाए उसे खारजी लाइन कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ लाइन। यह नक्शे के हाशिए पर उत्तर दक्षिण दर्शाए हुए बनाया जाता है जिसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। यह नॉर्थ लाइन को दर्शाया जाता है इसलिए इसे नॉर्थ लाइन कहा जाता है। अब देखते हैं टाई लाइन। किसी टावर्स लाइन के प्रारंभिक एवं अंतिम लाइन सरजमीन पर और नक्शे पर से पूरा मिल जाए उसी लाइन को टाई लाइन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं गोदा लाइन। जब सरजमीन पर अमीन मापी करता है तो गोदा कायम करना पड़ता है। अमीन खास स्थान पर आवश्यकता अनुसार 1 फीट या 1.5 फीट व्यास का गड्ढा बना देता है तो इसे गोदा लाइन कहते हैं। गोदा लाइन मुखवा या सिकमी लाइन के दोनों तरफ खोदकर दिखाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग चेक या पड़ताल लाइन। यह लाइन मुखवा के अंदर की मापी को चेक करने हेतु एक कोण से दूसरे कोण तक खींची जाती है, उसे ही चेक लाइन कहते हैं।